ओम श्री परमात्मने नमः। वेदांत दर्शन तीसरा अध्याय पहला पाद। पूर्व दो अध्यायों में ब्रह्म और जीवात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया। अब उस पर ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय बताने के लिए तीसरा अध्याय आरंभ किया जाता है। इसलिए इस अध्याय को साधना अध्याय अथवा उपासना अध्याय कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के साधनों में सबसे पहले वैराग्य की आवश्यकता है। संसार की अनित्य भोगों में वैराग्य होने से ही मनुष्य में परमात्मा को प्राप्त करने की शुभेच्छा प्रकट होती है और वह उसके लिए प्रयत्नशील होता है। अतः वैराग्य उत्पादन के लिए बार बार जन्म मृत्यु और गर्भ आदि के दुखों का प्रदर्शन करने के लिए पहला पाद आरंभ किया जाता है। प्रलय के बाद सृष्टि काल में उस परब्रह्म परमेश्वर से जिस प्रकार इस जगत की उत्पत्ति होती है उसका वर्णन तो पहले के दो अध्यायों में किया गया। उसके बाद वर्तमान जगत में जो जीवात्मा के शरीरों का परिवर्तन होता रहता है उसके विषय में श्रुतियों ने जैसा वर्णन किया है उस पर इस तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में विचार किया जाता है। विचार का विषय यह है कि जब ये जीवात्मा पहले शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तब अकेला ही जाता है या और भी कोई इसके साथ जाता है, इसका निर्णय करने के लिए कहते हैं। पहला सूत्र, उक्त देह के बाद देहांतर की प्राप्ति के समय ये जीवात्मा शरीर के बीज रूप सूक्ष्म तत्वों से युक्त हुआ जाता है। ये बात प्रश्न और उसके उत्तर से सिद्ध होती है। व्याख्या, श्रुतियों में ये विषय कई जगह आया है। उनमें से जिस स्थल का वर्णन स्पष्ट है वह तो अपने आप समझ में आ जाता है, परंतु जहां का वर्णन कुछ अस्पष्ट है उसे स्पष्ट करने के लिए यहाँ छांदोग्य उपनिषद के प्रकरण पर विचार किया जाता है। वहां यह वर्णन है कि श्वेतकेतु नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि कुमार था। वे एक समय पांचालों की सभा में गया। वहां प्रवाहन नामक राजा ने उससे पूछा, क्या तुम अपने पिता से शिक्षा पा चुके हो? उसने कहा, हाँ। तब प्रवाहन ने पूछा, यहां से मरकर ये जीवात्मा कहां जाता है? वहां से फिर कैसे लौटकर आता है? देवयान और प्रत्यान मार्ग का क्या अंतर है? यहां से गए हुए लोगों से वहां का लोक भर क्यों नहीं जाता? इन सब बातों को और जिस प्रकार पांचवी आहुति में यह जल पुरुष रूप हो जाता है इस बात को तू जानता है या नहीं? तब प्रत्येक बात के उत्तर में श्वेतकेतु ने यही कहा, मैं नहीं जानता। यह सुनकर प्रवाहन ने उसे फटकारा और कहा, जब तुम इन सब बातों को नहीं जानते तब कैसे कहते हो कि मैं शिक्षा पा चुका? श्वेतकेतु लज्जित होकर पिता के पास गया और बोला कि प्रवाहन नाम वाले एक साधारण क्षत्रिय ने मुझसे 5 बातें पूछी, किंतु उनमें से एक का भी उत्तर मैं न दे सका। आपने मुझे कैसे कह दिया कि मैं तुमको शिक्षा दे चुका हूं? पिता ने कहा, मैं स्वयं इन 5 में से किसी को नहीं जानता, तब तुमको कैसे बताता? उसके बाद अपने पुत्र के सहित पिता उस राजा के पास गया और धन आदि दान को स्वीकार न करके कहा, आपने मेरे पुत्र से जो 5 बातें पूछी थी उन्हें ही मुझे बतलाई। तब उस राजा ने बहुत दिनों तक उन दोनों को अपने पास ठहराया और कहा कि आज तक ये विद्या क्षत्रियों के पास ही रही है, अब पहले पहल आप ब्राह्मणों को मिल रही है। ये कहकर राजा प्रवाहन ने पहले उस 5वें प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया, जिसमें यह जिज्ञासा की गई थी कि जल
पांचवी आहुति में पुरुष रूप कैसे हो जाता है? वह द्युलोक रूप अग्नि में श्रद्धा की पहली आहुति देने से राजा सोम की उत्पत्ति बताई है। दूसरी आहुति है मेघ रूप अग्नि में राजा सोम को हवन करना, उससे वर्षा की उत्पत्ति बताई गई है। तीसरी आहुति है पृथ्वी रूप अग्नि में वर्षा को हवन करना, उससे अन्न की उत्पत्ति बताई गई है। चौथी आहुति है पुरुष रूप अग्नि में अन्न का हवन करना, उससे वीर्य की उत्पत्ति बताई गई है। और पांचवी आहुति है स्त्री रूप अग्नि में वीर्य का हवन करना, उससे गर्भ की उत्पत्ति बताकर कहा है कि इस तरह यह जल पांचवी आहुति में पुरुष संज्ञक होता है। इस प्रकार जन्म ग्रहण करने वाला मनुष्य जब तक आयु होती है तब तक यहाँ जीवित रहता है इत्यादि। इस प्रकरण में जल के नाम से बीज रूप समस्त तत्वों के समुदाय सूक्ष्म शरीर सहित वीर में स्थित जीवात्मा कहा गया है। अतः वहां के प्रश्नोत्तर पूर्वक विवेचन से यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तब बीज रूप में स्थित समस्त तत्वों से युक्त होकर ही प्रयाण करता है। इस प्रकरण में तो केवल जल को ही पुरुष रूप हो जाना कहा है, फिर इसमें सभी सूक्ष्म तत्वों का भी होना कैसे समझा जाएगा? यदि श्रुति को यही बताना अभीष्ट था तो केवल जल का ही नाम क्यों लिया? इस जिज्ञासा पर कहते हैं दूसरा सूत्र शरीर तीनों तत्वों का सम्मिश्रण है, इसलिए जल के कहने से सबका ग्रहण हो जाता है तथा वीर्य में सबसे अधिक जल का भाग रहता है, इसलिए जल के नाम से उसका वर्णन किया गया है। व्याख्या जगत की उत्पत्ति के वर्णन में कहा जा चुका है कि तीनों तत्वों का सम्मेलन करके उसके बाद परमेश्वर ने नाम और रूपों को प्रकट किया। वह तीन तत्वों का वर्णन भी उपलक्षण है, उसमें सभी तत्वों का मिश्रण समझ लेना चाहिए। स्त्री के गर्भ में जिस वीर्य का आदान किया जाता है उसमें सभी भौतिक तत्व रहते हैं, तथापि जल की अधिकता होने से वहां उसी के नाम से उसका वर्णन किया गया है। वास्तव में वह कथन शरीर के बीजभूत सभी तत्वों को लक्ष्य करने वाला है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते समय जीव प्राण में स्थित होकर जाते हैं और प्राण को आपोमय अर्थात जल रूप कहा गया है। अतः उस दृष्टि से भी वहां जल को ही पुरुष रूप बताना सर्वथा सुसंगत है। इसलिए यही सिद्ध हुआ कि जीवात्मा सूक्ष्म तत्वों से युक्त हुआ ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। प्रकारांतर से इसी बात की पुष्टि करते हैं। तीसरा सूत्र जीवात्मा के साथ प्राणों के गमन का वर्णन होने से भी यही बात सिद्ध होती है। व्याख्या कृष्णोपनिषद में आश्यालायन मुनि ने पिप्पलाद से प्राण के विषय में कुछ प्रश्न किए हैं। उनमें से एक प्रश्न ये भी है कि एक शरीर को छोड़कर जब दूसरे शरीर में जाता है तब पहले शरीर से किस प्रकार निकलता है? उसके उत्तर में पिप्पलाद ने कहा है कि जब इस शरीर से उदान वायु निकलता है तब ये शरीर ठंडा हो जाता है। उस समय जीवात्मा मन में विलीन हुई इंद्रियों को साथ लेकर उदान वायु के सहित दूसरे शरीर में चला जाता है। उस समय जीवात्मा का जैसा संकल्प होता है उस संकल्प और मन इंद्रियों के सहित ये प्राण में स्थित हो जाता है। वे प्राण उदान के सहित जीवात्मा को उसके संकल्प अनुसार भिन्न भिन्न लोकों योनियों में ले जाता है। इस प्रकार जीवात्मा के साथ प्राण और मन इंद्रिय आदि के गमन का वर्णन होने से भी यही सिद्ध होता है
कि बीज रूप सभी सूक्ष्म तत्वों के सहित यह जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। छांदोग्य उपनिषद में जो पहले पहल श्रद्धा का हवन बताया गया है, वहां श्रद्धा के नाम से संकल्प का ही हवन समझना चाहिए। भाव यह कि श्रद्धा रूप संकल्प की आहुति से जो उसके सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ, वही पहला परिणाम राजा सोम हुआ। फिर उसका दूसरा परिणाम वर्षा रूप से मेघ में स्थित है। तीसरे परिणाम में पहुंचकर वह अन्न में स्थित हुआ। चौथे परिणाम में वीर रूप से उसके पुरुष में स्थिति हुई और पांचवें परिणाम में वह गर्भ होकर स्त्री के गर्भाशय में स्थित हुआ। तदनंतर वही मनुष्य होकर बाहर आया। इस प्रकार दोनों स्थलों के वर्णन की एकता है। प्राण का सहयोग सभी जगह है, क्योंकि गति प्राण के अधीन है। प्राण को जल में बताया ही गया है। इस प्रकार श्रुति के समस्त वर्णन की संगति बैठ जाती है। अब दूसरे प्रकार के विरोध का उल्लेख करके उसका निराकरण करते हैं। चौथा सूत्र, यदि कहो कि अग्नि आदि में प्रवेश करने की बात दूसरी श्रुति में कही है, इसलिए यह सिद्ध नहीं होता, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि वह श्रुति अन्य विषयक होने से गौड़ है। व्याख्या, यदि कहो बृहदारण्यक के आर्त भाग और याज्ञवल्क्य के संवाद में यह वर्णन आया है कि मरण काल में वाणी अग्नि में विलीन हो जाती है, प्राण वायु में विलीन हो जाते हैं इत्यादि। इससे यह कहना सिद्ध नहीं होता कि जीवात्मा दूसरे तत्वों के सहित जाता है, क्योंकि वे सब तो अपने अपने कारण में यही विलीन हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह बात आर्त भाग में प्रश्न में तो कही है, पर याज्ञवल्क्य ने उत्तर में इसे स्वीकार नहीं किया है, बल्कि सभा से अलग ले जाकर उसे गुप्त रूप से वही 5 आहुतियों वाली बात समझाकर अंत में कहा है कि मनुष्य पुण्य कर्मों से पुण्यशील होता है और पाप कर्मों से पापी होता है। छांदोग्य के प्रकरण में भी बाद में यही बात कही गई है, इसलिए वर्णन में कोई भेद नहीं है। वह श्रुति प्रश्न विषयक होने से गौड़ है। उत्तर की बात ही ठीक है। उत्तर इसलिए गुप्त रखा गया कि सभा के बीच में गर्भाधान का वर्णन करना कुछ संकोच की बात है। सभा में तो स्त्री बालक सभी सुनते हैं, पुनः विरोध उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं। 5वां सूत्र, यदि कहा जाए कि प्रथम आहुति के वर्णन में जल का नाम नहीं सुना गया है, इसलिए अंत में ये कहना कि 5वीं आहुति में जल पुरुष नाम वाला हो जाता है विरुद्ध है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पूर्वापर की संगति से यही सिद्ध होता है कि वहां श्रद्धा के नाम से उस जल का ही कथन है। व्याख्या, यदि कहो कि पहले पहल श्रद्धा को हवनीय द्रव्य का रूप दिया गया है, अतः उसी के परिणाम सब है। इस स्थिति में यह कहना कि 5वीं आहुति में जल ही पुरुष नाम वाला हो जाता है विरुद्ध प्रतीत होता है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वह श्रद्धा के नाम से संकल्प में स्थित जल आदि समस्त सूक्ष्म तत्वों का ग्रहण है और अंत में भी उसी को जल नाम से कहा गया है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। भाव है कि जीवात्मा की गति उसके अंतिम संकल्प अनुसार होती है और वह प्राण के द्वारा ही होती है। तथा श्रुति में प्राण को जल में बताया है। अतः संकल्प के अनुसार जो सूक्ष्म तत्वों का समुदाय प्राण में स्थित होता है, उसी को वहां श्रद्धा के नाम से कहा गया है। वह कथन गति में संकल्प की प्रधानता दिखाने के लिए है। इस प्रकार पहले पहल जो बात
श्रद्धा के नाम से कही गई है, उसी का अंतिम वाक्य में जल के नाम से वर्णन किया है। अतः पूर्वापर में कोई विरोध नहीं है। पहले की भांति दूसरे विरोध की उत्थापना करके उसका निराकरण करते हैं। छठा सूत्र, यदि ऐसे कहा जाए कि श्रुति में तत्वों के साथ जीवात्मा के गमन का वर्णन नहीं है, इसलिए उनके सहित जीवात्मा जाता है, ये कहना युक्ति संगत नहीं है। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसी प्रसंग में अच्छे बुरे कर्म करने वाले का वर्णन है। अतः इस श्रुति में उन शुभ अशुभकारी जीवात्माओं के वर्णन की प्रतीति स्पष्ट है, इसलिए उक्त विरोध यहां नहीं है। व्याख्या, यदि कहो कि उस प्रकरण में जीवात्मा उन तत्वों को लेकर जाता है, ऐसी बात नहीं कही गई है। केवल जल के नाम से तत्वों का ही पुरुष रूप में हो जाना बताया गया है। इसलिए यह कहना विरुद्ध है कि तत्वों से युक्त जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसी प्रकरण में आगे चलकर कहा है कि जो अच्छे आचरण वाले होते हैं वे उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं, और जो नीच कर्म करने वाले होते हैं वे नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। इस वर्णन से अच्छे बुरे कर्म करने वाले जीवात्मा का उन तत्वों के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना सिद्ध होता है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। इसी प्रकरण में जहां सकाम भाव से शुभ कर्म करने वालों के लिए धूम मार्ग से स्वर्ग में जाने की बात कही गई है, वहां ऐसा वर्णन आता है कि वह स्वर्ग में जाने वाला पुरुष देवताओं का अन्न है। देवता लोग उसका भक्षण करते हैं। अतः यह कहना कैसे संगत होगा कि पुण्यात्मा लोग अपने कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं, जब वे स्वयं ही देवताओं के भोग्य बन जाते हैं। तब उनके द्वारा स्वर्ग का भोग भोगना कैसे सिद्ध होगा, यह अगले प्रकरण में स्पष्ट करेंगे।